नमस्कार दोस्तों। तो लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए एडवोकेट अंजलि अवस्थी। सीरियल देखने के लिए आप हमें लाइक सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जानते हैं स्टार्टिंग में क्या होता है। तो आप देख रहे हो कि अमन की चाची अमन को ऊपर से आवाज़ लगा रही होती है। अमन अमन कहकर बुला रही होती है। अमन नीचे आता है और पूछता है कि क्या हुआ। अमन की चाची कहती है कि अंजलि घर की बहू होकर अपने ससुर का अपमान कर रही है। तुम उसे कुछ नहीं कहोगे। तो उसकी चाची कह रही होती है कि तुम्हें क्या सचमुच कुछ नहीं पता। युवराज ठाकर को तुम्हारी बीवी ने घुंघरू पहनकर नचवाया है। तो अमन आगे से जवाब देता है और कहता है कि उसने जरूर कुछ इसके साथ गलत किया होगा। तो वहीं पर राघव सिंह अमन को कहते हैं कि तुम ये क्या कह रहे हो। अमन सिंह राघव के पास जाता है और कहता है कि अंजलि अपनी हर जिम्मेवारी निभाती है, पूरा घर संभालती है। अमन अपने पापा राघव सिंह को कहता है कि युवराज का कोई काम नहीं था कि लड़कियों के कमरे में जाता। वहाँ लड़कियां संगीत कर रही थी, नाच गा रही थी, वो वहाँ क्यों गया था। तो अमन राघव सिंह को कहता है कि उसने भी तो अंजलि के साथ बदतमीजी की है। तो आपने उस युवराज सिंह को तो कुछ नहीं कहा। तो ऊपर से अभय और वैभव आते हैं और कहते हैं कि हाँ, दामाद घर का मान होते हैं। अभय सिंह अमन को कहता है कि युवराज सिंह इस घर का दामाद बनने वाला है, तुझे पता है। तो महक हमारे बहन है, छोटी हमारी सबकी लाडली है वो। तो तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। तो वहीं पर अंजलि एडवोकेट कहती है कि नहीं, अभी दामाद बना नहीं है और ना ही कभी बनेगा। तो वहीं पर अंजलि कहती है कि आपको भी पता है, राघव सिंह ने पैसों के लालच में महक की शादी वहां पर तय की है। इनको भी पता है कि युवराज सिंह कैसा लड़का है। तो वहीं पर अभय और उसका वैभव चाचा जो होता है उसे कहती है कि आप लोग भी सब लोग जानते हैं, आप कौन से अनजान हो। तो वहीं पर वैभव और अभय सिंह कहते हैं कि तुम ऐसे बात नहीं कर सकती हो पापा के साथ। तो अमन कहता है कि ये घर की बहू है, आप इससे ऐसे बात नहीं कर सकते। तो वहीं पर अमन की चाची कहती है कि तुम आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हो, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो, क्यों लड़ रहे हो। तो वहीं पर अमन की चाची उसको कह रही होती है कि माना कि तुम अंजलि से प्यार करते हो, तो मगर इस घर के दामाद को घुंघरू कौन पहनाता है, उसकी बेइज्जती इतनी इसने क्यों की। तो वहीं पर राघव सिंह कहते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। राघव सिंह कहते हैं कि चंद्रभान सिंह का कॉल आया था, उसने मुझे बहुत ही खरी खोटी सुनाई। तो अंजलि को राघव सिंह कहते हैं कि एक बात तुम ध्यान से सुन लो, महक और युवराज की शादी तो होकर ही रहेगी, चाहे तुम्हें तुमसे जो होता है वो कर लो। तो राघव सिंह कहता है कि तुम खुद भूल रही हो, तुमने महक से वादा किया है कि खुद तुम युवराज सिंह की आरती कर कर मंडप तक उसको लेकर जाओगी। तो यही बातें कहकर राघव सिंह वहां से चले जाते हैं। तो अंजलि कहती है कि युवराज सिंह ठाकुर बारात भी लेकर आएगा चंद्रभान सिंह के साथ और शादी के मंडप तक भी जाएगा। इसके बाद पता नहीं उसकी शादी होगी या नहीं होगी। तो ये कहकर वहां से अंजलि जाने लगती है और अमन उसे रोकता है और कहता है कि अंजलि गहने कहाँ हैं। अंजलि वहां से जाने लगती है और गिनी सिंह राजपूत आगे उसके आ जाती है और उसके गले में बहुत बड़ा हार पहना होता है और अंजलि उसे देख रही होती है। तो गिनी सिंह कहती है कि इस घर की बड़ी बहू होने के नाते मैंने सबसे कीमती चीज तुमसे ले ली है। तो वहीं पर उसकी चाची आती है और कहती है कि इसे मैंने बहुत रोका, मगर इसने फिर भी अलमारी से निकालकर अपने गले में पहन लिया। गिनी सिंह अंजलि को कहती है कि घर की बड़ी बहू होने के नाते इस पर तो मेरा हक बनता ही था। तो वो कहती है क्यों ना अंजलि। तो अंजलि कहती है कि हाँ दीदी, ये तो तुमने ठीक कहा, मगर तुमने अपनी औकात तो दिखा ही दी। तो गिनी सिंह राजपूत कहती है कि यही नेकलेस पहनकर मैं शादी में नाचूंगी। तो अंजलि कहती है कि जो तुम्हारे मन में आए वो करना, मैं अपने गहनों में खुश हूँ। तो अंजलि कहती है कि तू जो मन में आए तू करना, लेकिन मैं युवराज और महक की शादी तो नहीं होने दूंगी। युवराज की शादी से का फैसला होने से पहले उसका कोर्ट में फैसला हो जाएगा, उसके गुनाहों का फैसला हो जाएगा और उसे सजा मिल जाएगी और शादी रुक जाएगी, शादी उसकी कभी नहीं होगी। और एडवोकेट अंजलि अवस्थी ये कहकर वहाँ से चले जाती है और अमन भी चले जाते हैं। और उसकी चाची कहती है कि क्या कोर्ट का फैसला। और फिर हम आगे नेक्स्ट सीन देखते हैं कि अंजलि उस ऑफिसर के पास पहुंच जाती है इनविटेशन कार्ड लेकर। और ऑफिसर हैरान हो जाते हैं, अंजलि जी आप क्या कह रही हैं, आपके हाथों में इनविटेशन कार्ड है,
आपके घर में शादी रखी हुई है। और ऑफिसर अंजलि को कहता है कि क्या आप भूल गई हैं, ये वही चंद्रभान सिंह का लड़का युवराज सिंह है ना, जिसे आप जहाँ घड़ीसती हुई लेकर आई थी, मार पीट रही थी, और आज उसकी शादी आपकी ननद के साथ तय हो गई है। आप सब कुछ उस लड़के के बारे में जानती हैं। आपको भी पता है कि पद्मा की शादी युवराज के साथ हो चुकी है और सुहाग रात तक भी वो जा चुकी है। फिर भी आप सब कुछ जानती हैं, फिर भी आपने शादी तय कर दी। और ऑफिसर अंजलि को कहते हैं कि को नहीं पता लोग क्या क्या कैसी कैसी बातें बनाएंगे। इस बातों के बाद क्या महक उस लड़के के साथ खुश रह पाएगी। अंजलि कुछ नहीं बोलती, चुपचाप ऑफिसर की बातें सुन रही होती है। और ऑफिसर कहता है कि तुम होके उनके इनविटेशन कार्ड लेकर आ गई और मुझे शादी पे बुला रही हो। तो अंजलि अपनी चुप्पी तोड़ती है और कहती है कि हाँ ऑफिसर, राघव सिंह की बेटी महक की शादी है, तुम जरूर आना। जो लड़का युवराज सिंह चंद्रभान सिंह का लड़का है, तो आप इनविटेशन आपके लिए लेकर आई हूँ, आप शादी पे जरूर आना। तो अंजलि कहती है कि जब शादी हो रही होगी आप वहां पर रहना मेरे वेल विशेष बनकर। तो अंजलि कहती है कि क्या आप आओगे, और ऑफिसर कहता है कि नहीं मैं कभी नहीं आऊंगा, ऐसी सर्कस देखने तो मैं बिल्कुल भी नहीं आऊंगा। तो ऑफिसर कहते हैं कि क्या आप देख पाएंगी युवराज सिंह महक की जब संदूर भरेंगे, जिस सब कुछ आप देख पाएंगी। आपने उसे इतना मारा पीटा है, आप सब कुछ जानती हैं, फिर भी आप उसकी शादी होते हुए देख देख सकती हैं। तो ऑफिसर अंजलि को कहते हैं कि मैं राजपूत घराने की छोटी बहू को नहीं देखना चाहता, मैं एडवोकेट अंजलि अवस्थी को देखना चाहता हूँ, जो इतनी गुस्से वाली है और सबको साथ करने वाली है। पद्मा जैसी मेड के साथ भी तू खड़ी हुई है। त्रिपाठी जहाँ पर जिंदा सड़ी हुई लाश थी उसके साथ भी तुमने खड़े होकर उसको इंसाफ दिलाया है। तो तुम्हें आज क्या हो गया? मैं एडवोकेट अंजलि अवस्थी पहले वाली देखना चाहता हूँ। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि आप पहले वाली ही सर देखेंगे। मैंने आपको वहीं पर इसी काम के लिए बुलाया है कि आप मेरे साथ रहेंगे। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी यही कुछ कहकर वहां से चली जाती है। और ऑफिसर कहते हैं कि ये मैंने एडवोकेट अंजलि को गलत समझा था, लेकिन वो अब सही लग रही है। ऐसी ही एडवोकेट अंजलि अवस्थी पता नहीं कितनी चाहिए इंसाफ दिलाने के लिए आजकल जो हो रहा है। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी वहां से जाती है और हम नेक्स्ट सीन देखते हैं। तो आप देख रहे हो कि अंजलि वहां से चली जाती है ऑफिसर को ये सब बातें कहकर। वो अपनी एक्टिवा पर जा रही होती है और एक गाड़ी आकर सामने लग जाती है। तो हम देखते हैं कि अंजलि कहती है कि क्या तुझे ड्राइविंग नहीं आती? नहीं आती तो मैं तुझे ड्राइविंग लाइसेंस बनाने भेज दूंगा, या फिर मैं ही तुझे बाहर आ तो सिखा देती हूँ। तो आप देख रहे हो कि गाड़ी के अंदर से प्रकाश निकलता है और अंजलि देखकर उसे चौंक जाती है और कहती है कि तुम। और प्रकाश कहता है कि हाँ। तो वो प्रकाश कहता है कि तुमने युवराज सिंह को, युवराज सिंह ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं, तुम कितने पैसों में खरीद हुई हो? तो कहते हैं कि वो, अंजलि कहती है कि तुम्हें कैसे पता? अंजलि को प्रकाश कहता है कि अरे आप तो राजपूत खानदान से हो, आपकी खबरें तो सब जगह मिलती हैं, सब जगह पता चलता है। तो वो प्रकाश अंजलि को बहुत भला बुरा कहता है और अंजलि उसकी गाल पर एक चांटा टका देती है और कहता है कि तुम अब मुझे इंसाफ की देवी नहीं नजर आती हो, तुम तो सिर्फ पैसे के पीछे ही दौड़ रही हो। तुम एक बस्ती में रहने वाली हो, तुम्हें इतना ऐशो आराम शादी करने के बाद ही मिला है। तो मैंने तो अपनी बीवी को जला दिया था, साड़ दिया था। जब तक वो केस खत्म होगा तब तक तो मैं बरी भी हो जाऊंगा और शादी भी कर लूंगा। तो प्रकाश कहता है कि अरे भाभी जी, ये हाथ मुझ पर मत उठाओ, ये हाथ संभाल कर रखो, क्योंकि शादी में मैं भी इनवाइट हूँ। तो मैं भी शादी में आने वाला हूँ बाराती बनकर। तो अंजलि को और भी गुस्सा आता है और कहता है कि आज मैं बैचलर पार्टी पर जा रहा हूँ, फिर मेहंदी, फिर संगीत, तो फिर आगे से आगे चलता ही रहेगा। तो प्रकाश अंजलि को कहता है कि मुझसे भी कोई ऐसी डील कर लो कि तुम्हारे घर में ही मेरी भी शादी हो जाए। अंजलि का गुस्सा फूट जाता है और उसे मार मार कर ऐसा पीटती है कि उसे नीचे फेंक देती है और अंजलि वहां से चली जाती है। तो प्रकाश युवराज सिंह को फोन लगाता है और बताता है कि अंजलि ने मेरा ऐसा हाल किया है। तो हम कल देखेंगे, कल हल्दी है, हल्दी फिर युवराज कुछ ना कुछ करने वाला है और हल्दी लगाने के लिए अंजलि को कहने वाला है। तो आप एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। तो धन्यवाद।